कैसा हो अगर आपके सारे खोए दाँत आपको वापस मिल जाएँ तो? मेरा कहने का मतलब है एक मल्टीपल मल्टीपल मतलब अनेक और सारे अगर दाँत आपके गायब हो जाते हैं, तो अगर वो वापस हो जाए, तो कैसा लगेगा आपको? बिना कोई इम्प्लांट, बिना कोई सर्जरी, बिना किसी प्रोसेस के बस नेचुरली जैसे आपके दाँत आपके पास आ जाए वापस, जैसे आपका हेयर कट कराते हैं तो ग्रो हो जाता है, नाखून ग्रो हो जाता है कट करने के बाद, वैसे ही ठीक वैसे ही आपका दाँत अगर वापस से आपके पास ग्रो हो जाए। जब आपका दाँत एक बार गिर जाता है, तो प्राइमरी टूथ गिरने के बाद परमानेंट टूथ आता है और अगर परमानेंट टूथ भी गिर जाता है, तो फिर आपका नया कुछ लगाना पड़ता है, जैसे किसी को क्राउन लगाना पड़ता है, इम्प्लांट करवाना पड़ता है। काफ़ी खर्चीला और काफ़ी मेहनती प्रोसेस के थ्रू आपको गुज़रना पड़ता है। बहुत सारे पेन और दर्द के साथ आपको गुज़रना पड़ता है। तो अगर ऐसा हो कि नेचुरली इस चीज़ को रिकवर किया जा सके, कि नेचुरली एक टीथ अपने आप ग्रो हो जाए, तो इसके ऊपर एक रिसर्च चल रही है जापान में। आइए इस वीडियो में यही डिस्कस करते हैं आपके साथ कि इसके ऊपर कितना तक प्रोसेस हो चुका है, क्या प्रोसेस है और कहाँ तक रिसर्च हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका होस्ट सौरभ, आज आप लोग के समक्ष आया हूँ इस वीडियो के बारे में बात करने के लिए, जहाँ पे आप देखेंगे कि नेचुरली आपका थर्ड सेट ऑफ टीथ ग्रो हो सकता है कि नहीं। तो जापान में ना एक रिसर्च चल रहा है, जहाँ पे ये बहुत हद तक सिद्ध हो चुका है कि मेडिकली आपका टीथ को एक बार नहीं, एक बार से ज़्यादा मतलब जब एक बार झड़ जाता है प्राइमरी टीथ, फिर परमानेंट टीथ जैसे आती है, उसी तरह से एक तीसरी बार एक तीसरा सेट आपके दाँत के लिए आ सकता है, जहाँ पे आपको ना इम्प्लांट का झंझट होगा, ना क्राउन और ना ब्रिज का, ना उतना खर्चा करने का झंझट होगा और ना ही उतना परेशानी झेलने का झंझट होगा। तो चलिए देखते हैं, जापान में एक रिसर्च चल रहा है उसके बारे में, जहाँ पे कि अगर आपका कोई मिसिंग टीथ है, तो उसको कैसे वापस लाया जा सकता है, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है जापान में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी टीथ के बारे में, जो कि आपका खोया हुआ दाँत जो है, उसको वापस ले आएगी। तो एक जापान में एक साइंटिस्ट हैं, योको ताकाहाशी, जो इस बात के ऊपर क्योटो यूनिवर्सिटी जापान में, जो कि बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, वो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और एक फार्मा कंपनी है, जो इस रिसर्च में इनका सहयोग कर रहे हैं। तो बेसिकली ये दवाई डॉक्टर कात्सु ताकाहाशी के नाम से डेवलप किया जा रहा है, नाम के एक साइंटिस्ट से डेवलप किया वो डेवलप कर रहे हैं, जो कि आम पब्लिक के लिए भी जल्द ही अवेलेबल हो जाएगी। जो रिसर्च 2005 से चालू हुआ है और अभी तक कंटिन्यू, कात्सु जो हैं इसमें तकरीबन 20 साल से काम कर रहे हैं और वो ऑलमोस्ट ये दवा को पब्लिक के लिए अवेलेबल करने वाले हैं। एक जीन होता है हम लोग के अंदर, जिसका नाम है USAG1, जो कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे टूथ के रीग्रोथ को रोकने के लिए। ये जीन दांत के डेवलपमेंट को रोकने के लिए एक ऐसा प्रोटीन बनाता है, जो कि उस डेवलपमेंट को बेसिकली रोकता है। साइंटिस्ट ने एक ऐसा चीज़ पाया कि क्यों ना हम इस जीन को ही रोक दें, उस प्रोटीन को बनाने में। तो क्या होगा कि आपका दाँत का जो प्रोटीन है, जो रोकता है डेवलपमेंट को, वो प्रोटीन ही नहीं बनेगा। तो आपका दाँत जो है, वो रीग्रो होने से रुकेगा ही नहीं, तो वो फिर से बन तो आपको नकली दाँत लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। फालतू का फेस पेन और पैसा बर्बाद करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये दवाई एक ऐसे एंटीबॉडी के रूप में तैयार की जा रही है, जो कि इस प्रोटीन को ब्लॉक करेगी। सबसे पहले चूहों पे ये रिसर्च किया गया और पाया गया कि जब 2 सेट चूहों के दाँत के चले गए। देखिए, सबसे पहले क्या बात है कि कुदरत ने हमें 2 सेट दिए हैं, एक प्राइमरी डेंटिशन, एक परमानेंट डेंटिशन। तो अगर हम लोग को दिया गया है, उसके बाद जो है, तो कुदरत ने हमें 2 सेट दिए हैं। एक पहला जो प्राइमरी डेंटिशन होता है, या दूध के दाँत भी बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं। तो वो जो है कि स्टार्टिंग के 2 साल, 2.5 साल के भीतर ही सारा दाँत आ जाता है। और दूसरा सेट जो है 6 ईयर से शुरू होके 12 साल, साढ़े 12 साल तक आ जाता है। तो जिसका पहला सेट है वो गया, तो उसके ऊपर परमानेंट जो डेंटिशन आता है, तो वो आ जाता है। तो चलिए ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब नया परमानेंट सेट आने के बाद जो होता है 13 साल के बाद, अगर मान लीजिए आपका दाँत कैविटी के चलते या किसी भी चलते वो निकालना पड़ा, या फिर कुछ भी ऐसा चला चला जिसमें आपका दाँत वो मिसिंग हो गया, तो अब वो प्रॉब्लम है कि उसको अगर मान लीजिए निकाल दिए, उसके बाद क्या? उसके बाद आपको या तो कैपिंग कराना होगा अगल-बगल के दाँत को लेके, या फिर इम्प्लांट कराना होगा। तो उसको ओवरकम करने के लिए ये रिसर्च किया कहीं से, जैसे मिल्क टीथ जाता है, उसके बाद परमानेंट टीथ आता है, तो दोबारा अगर परमानेंट टीथ चला गया, तो उसके ऊपर दोबारा तो आपका दाँत नहीं आ जाएगा अपने आप, उसको बनाना पड़ता है साइड से। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ही रिसर्च किया जा रहा है कि दोबारा आपके पास मतलब परमानेंट टीथ दोबारा आपके पास आ जाए, इसके ऊपर ही रिसर्च किया जाता है। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आ जाए और आपको ज़्यादा परेशानी कर कितनी गज़ब की बात है, कितना आने वाला ये रेवोल्यूशन हो जाएगा आने वाले जनरेशन के लिए, कि मतलब आपके पास एक गया, फिर दोबारा आप निकलवा लीजिए दाँत, फिर दोबारा आप निकलवा लीजिए दाँत। तो सोच रहे हैं आप, इमेजिन कीजिए कि कितना बड़ा ये रेवोल्यूशन हो जाएगा डेंटिस्ट्री में, कि आपके पास एक नया टीथ आ जाएगा ऑलरेडी 2 जाने के बाद। चूहों पर ये रिसर्च करके पाया गया कि जब USG1 प्रोटीन दिया गया, तो उनमें देखा गया कि जब 2 बार दाँत आ चुका था, तीसरा सेट मतलब ऐसे आने वाला था, नहीं आने वाला था, तो जब वो प्रोटीन दिया गया, तो देखा गया कि ये जो है USAG1 को ब्लॉक कर देता है और इसके चलते क्या होता है कि उसका थर्ड सेट भी इवॉल्व होता है, मतलब डेवलप होता है और वो दिखता है। चूहों पे एक्सपेरिमेंट करके आदमी, साइंटिस्ट जो है वो खुश नहीं हुए। उसने क्या किया कि एक और प्रजाति लिया, जो कि चूहों की तरह ही दिखती है। तो वो प्रजाति क्या है कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, क्योंकि उसका जो जीनोटाइप है वो ह्यूमन से मिलता है, सिमिलर है। ह्यूमन्स का मतलब जो तीत का जो जीनोटाइप है और उसका जो जीनोटाइप है वो सिमिलर है, ताकि और ज़्यादा पुख्ता हो सके कि ये काम एक्सपेरिमेंट जो है ह्यूमन पे सक्सेस हो सकता है।
इसलिए उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया इसके बाद। और वहाँ भी देखा गया कि जैसे चूहों के नए सेट आ गए थे, वैसे वहाँ भी एक नया सेट डेवलप हुआ। तो उन्होंने ये पूरी स्टडी जो है इसके बाद फेरेक्स पे की और उन्होंने ये पाया कि ये वाक़ई सक्सेसफुल है, क्योंकि फेरेक्स का जो जीन है, जीनोटाइप है, वो जो है ह्यूमन के जो टीथ के जीनोटाइप है, उससे थोड़े बहुत सिमिलर हैं। तो देखा गया कि दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा मैच कर रही हैं, तो हो सकता है कि ह्यूमन्स पे भी ये सक्सेस हो। इतने एक्सपेरिमेंट के बाद अब क्या हुआ है, अब ये एक्सपेरिमेंट ह्यूमन पे चालू हो गया है। तो देखिए, जब भी कोई दवाई बनता है, जो भी एक्सपेरिमेंट वाला चीज़ होता है, पहले आप चूहों पे, रैट पे ट्राई करते हैं, छोटे जानवर पे ट्राई करते हैं और उसके बाद उसको ट्रायल बेसिस पे, फेज पे उसको अगर वहाँ सक्सेसफुल हो जाता है, तो फिर उसके बाद वो ह्यूमन ट्रायल पे जाते हैं। तो अभी जो है ये ट्रैक जो है, अभी ह्यूमन ट्रायल पे शुरू हुआ है। तो चलिए देखेंगे, उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये ट्रैक मार्केट में आ जाए, हमारे और आपके लिए काम आसान हो जाए, ज़िंदगी आसान हो जाए, एक टीथ गायब हो, एक सेट दूसरा सेट आ जाए। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को और अगर आपको कोई भी डेंटल रिलेटेड क्वेरीज़ हो तो डीएम करें और मुझसे मिलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।